हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं फूड कंपोनेंट्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड स्टोरेज। द फूड आइटम्स वी कंज्यूम आर टू टाइप्स ऑफ पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल। सॉरी, ये हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ है सर फूड डेफिशिएंसी, यानी भोजन की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला होता है मल न्यूट्रिशन। आपने टीवी में आमिर खान का ऐड देखा होगा, मोस्टली कुपोषण लिखा आता है, कुपोषण के शिकार बच्चे। आमिर खान का जो ऐड आता है ना, उसी को बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन बिकम्स वीक एंड सिक ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड अनबैलेंस्ड डाइट। यानी इसमें कोई भी छोटा बच्चा यानी चाइल्डहुड के अंदर इनसफिशिएंट यानी और अनबैलेंस्ड डाइट पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। असंतुलित भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं इवेंचुअली, एंड इनसफिशिएंट यानी कम मात्रा में, जो मात्रा की आवश्यकता होती है उससे कम मात्रा में। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एमंग द इलिटरेट रूरल पॉपुलेशन। ये सबसे ज़्यादा आजकल मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री आता है, वो ये अभियान जरूर चलाता है कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उसकी वजह यही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलिटरेट पीपल यानी अनपढ़ जो गंवार लोग होते हैं, ग्रामीण, उनके अंदर ये ज़्यादा भ्रांति होती है। वो लोग कम इतना खाने पीने में इतना इसको ध्यान नहीं देते हैं, जैसा खाना पीना खा लेते हैं। और ये चीज़ है क्या नॉर्मली सिटीजन में भी आपने देखा होगा फास्ट फूड पे ज़्यादा जोर है। तो दोनों साइड कोई ना कोई नुकसान, उसकी वजह से मल न्यूट्रिशन का जो है वो बढ़ता जा रहा है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉज डिजीज कॉल्ड पीएम। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी यानी कमी होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से पीएम यानी प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पीएम प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन हो जाता है। द मोस्ट कॉमन वंस आर द क्वेस्क्योर। इसके अलावा जो रोग होता है, एक होता है क्वेस्क्योर, एक होता है मेरेस्मस। द सिम्पटम ऑफ क्वेस्क्योरस में क्या होता है, देखो उसमें बच्चे का देखो फोटो दे रखा है, इसमें क्या पेट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी जो है ना ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ लिम्स, यानी उसका जो फेस है ना वो मतलब स्वेलिंग बदबू मारेगा, और उसमें एक अलग टाइप की जो झुर्रियाँ हैं वो सब खराब हो जाएगा चेहरे का। डिसकलरेशन ऑफ ऑन द हेयर, उसके जो हेयर है वो पूरे साफ हो जाएंगे। फिर देखो पोर्ट बेली, और जो पेट है ना वो हो जाएगा कैसा, मटके जैसा इसमें दे रखा है फोटो में। फिर है मेरेस्मस का फोटो ये रहा, देखो बच्चा इस टाइप से हो जाता है। मेरेस्मस ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस, इसमें क्या होता है, चाइल्ड बिकम्स स्किनी, उसकी जो चमड़ी है ना सबसे ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। चमड़ी उसकी पूरी चिपक जाती है और उसकी हड्डियाँ एकदम देखो इस टाइप से नज़र आएगी। रिब्स लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, और जो ये पसलियाँ होती हैं ना वो इस टाइप से नज़र आने लग जाएगी, पूरी प्रोमिनेंट हो जाएगी। चाइल्ड कांट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, चाइल्ड के अंदर एनर्जी है वो पूरी लॉस्ट हो जाएगी और वो कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकता, ऐसे ही पड़ा रहता है। इट ऑपन ऑक्यूर्स इन चिल्ड्रन व्हेन दे डू नॉट कंज्यूम एनफ प्रोटीन एंड कैलोरीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दीज डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय प्रोवाइडिंग द पेशेंट विद द रिक्वायर्ड फूड। इन रोगों से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, अगर हम कंज्यूम फूड करें टाइम पे, ट्रीटेड जितना रिक्वायर्ड फूड हो, रिक्वायरमेंट हो, उतना अगर खाएँ पिएँ तो सब सही हो सकता है। फिर देखो डेफिशिएंसी डिजीजेज आर कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मिनरल ए, विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ठीक है ना। अब देखो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, ठीक है ना। ग्रोथ यानी वृद्धि, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, उपापचय और उपचय क्रियाएं और एक ग्रोथ, ये सब जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ होती है पूरी किस पे डिपेंड करती है, विटामिन और मिनरल्स पे। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सा रोग होता है, देखो देयर आर वेरियस मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। द इंपॉर्टेंट अमंग देम आर कैल्शियम। इसके अंदर कौन कौन सा, देखो कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम का मैं आपको सीधा ही एक नॉर्मली बता दूँ, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर वीक होने की वजह कैल्शियम होती है। फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सल्फर है, आयोडीन है। इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से अलग अलग टाइप का जो डिजीज़ हो सकता है। सर्टेन मिनरल्स आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज वाइल अदर्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी अपने को लार्ज अमाउंट में, हर मिनरल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लार्ज क्वांटिटी चाहिए, कुछ है उनकी स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए। द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मेजर और मैक्रो एलिमेंट्स। जिनकी अपने को लार्ज क्वांटिटी चाहिए उनको मेजर या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। द वंस रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स। और जिनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही फ्यू, बहुत ही कम हो, उसको बोलते हैं अपन ट्रेस एलिमेंट। अब देखो मेजर एलिमेंट्स, मेजर में कौन कौन से, कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और ट्रेस में क्या क्या है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट। इनकी मात्रा बिल्कुल ही फ्यू, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर चाहिए। फिर देखो एमंग दीज कैल्शियम फॉस्फोरस आर नीडेड ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स। ये है ना, जैसे
कैल्शियम है, फॉस्फोरस, इनकी नीड पड़ती है प्रॉपर हेल्दी डेवलपमेंट, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा है बोन्स और टीथ का मजबूत होना जरूरी है। उसकी वजह से ये किसकी वजह से होगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से, क्योंकि हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हुए तो अपने को दर्द की संवेदनाएं उत्पन्न होगी। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग। कैल्शियम का काम ब्लड क्लोट करना भी होता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जैसे कभी भी अपने कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने से क्या खून बहना शुरू हो जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए वो ब्लड क्लोटिंग की ज़रूरत होती है। मतलब ऑटोमेटिक खून कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाता है। वो अगर नहीं रुकता है तो उसको ये प्रॉब्लम, उसमें कैल्शियम की कमी है। वर्किंग ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एटसेट्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक डीएनए है, आरएनए, फॉस्फोलिपिड है, इन सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है? फॉस्फोरस की। डेफिशिएंसी ऑफ डीएनए और आरएनए के बारे में आगे हम जब बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय इसको विस्तार से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लीड्स टू डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो कमी से होने वाला रोग है उसको कहते हैं रिकेट्स। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।